अच्छा, बीसीसीआई ने एक नया धमाका करने जा रही है। बीसीसीआई कह रही है कि एक साल में 2 आईपीएल होने चाहिए। एक नहीं, साल में दो बार होगा आईपीएल। नई तैयारियों में जुटी बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट में दहशत मचाई। अब सुनने में आ रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि साल में 2 मरतबा आईपीएल कराएं। साल में 2 मरतबा, अगर साल में 2 मरतबा कराएंगे, और जिस तरह उन्होंने आईसीसी को कहा था, आईसीसी ने काफी ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल सीरीज नहीं रखी आईपीएल की वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो थे वो वहां बिजी थे। तो आप नहीं समझते इस तरह के सिनारियों में और डिफिकल्ट हो जाएगा पीएसएल के लिए खिलाड़ियों को रोप इन करना? मुझे सर ये चीज सुनने में तो मतलब प्लेयरों के हिसाब से तो सही लगेगी, मगर ये हो नहीं सकती कि साल में 2 नहीं हो सकते। मुझे लगता है क्योंकि इनकी आईपीएल ऑलमोस्ट 2 महीने की तो आईपीएल होती है, तो साल में मतलब ये 4 महीने प्लेयर को बाउंड कर लेंगे कहाँ, मतलब हर चीज का है ना। और एक टीम में 24 मैच है, प्लान तो है। देखिए प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करना है ना, किस तरह करेंगे 4 महीने के लिए, किस तरह बाउंड? या तो वही प्लेयर आएंगे कि हम इंटरनेशनल छोड़ लें भाई, हमें सिर्फ आईपीएल खेलनी। बापू का बाप आईपीएल आ चुका है, और आईपीएल की जितनी बात पाकिस्तान में हो रही है, लिटरली एज अ पाकिस्तानी फैन, एज अ पाकिस्तानी, इतनी बात पीएसएल की तो हो ही नहीं थी रही। हर कल से पाकिस्तान में आईपीएल ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब कुछ मेरे जो है वो छनकनों को यह भी पता चला होगा कि असली बाप अब आया है, असली 2 बाप अब आए हैं। एक तो वो आया ना पीछे, और एक आईपीएल आया। आईपीएल आया तो इनको पता चला कि असल में क्रिकेट कहते किसको है। ये जो मेरे छनकने और मेरे ये जो घंटे के फैन हैं, इनको पता चला कि बेटा आईपीएल में असल में आईपीएल कहते हैं किसको है। यहाँ एक करवा के ब्लॉक कर देते हैं सब कुछ, ये 2 की तजवीजें दे रहे हैं। अच्छा, दी जो तजवीज थी वो रवि शास्त्री साहब ने दी थी, और फिर वो अरुण धूमल साहब है, अरुण धूमल, उन्होंने इसको पिक कर लिया, वो उस पर काम करना शुरू हो गया। नसीम भाई, 2 आईपीएल एक साल में, तो फिर वर्ल्ड कप बंद कर दो, हाँ। फिर वर्ल्ड T20 भी बंद कर दो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी बंद कर दो, फिर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराने की जरूरत ही क्या है? आप 1.5 महीने, जब आपकी आईपीएल होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है, पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट का। आप अगर 2 कराएंगे तो आप समझें कि आप 4 महीने से 2 महीने इनकी चलती है, पौने दो 4 महीने आपने क्रिकेट को ही रोक दिया 4 महीने के लिए। तो ये तो आप, इसका मकसद है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हुए, आप क्रिकेट कराने के लिए नहीं आए हुए। खेल को इतना नुकसान ना पहुंचाएं, पैसे की अहमियत अपनी जगह पर है। देखिए, दुनिया में पैसा कहीं भी 1 नंबर की चीज नहीं होता। 1 नंबर की चीज तो अगर क्रिकेट है तो पहले क्रिकेट है, फिर पैसा है। हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए है, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। तो मैं देखिए, मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चले एक बात कहता हूँ, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। जी हाँ, भले ही पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को 22 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल सीजन 17 का इंतजार हो, लेकिन बीसीसीआई अपने आईपीएल को लेकर एक नई तैयारियों में जुट चुकी है। और ये नई तैयारी ऐसी है जो कि अगर अमल में आ जाती है तो फिर वर्ल्ड क्रिकेट में दहशत मच जाएगी, क्योंकि आईपीएल यूं भी दुनिया की सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी T20 लीग है, और इसी के चलते बीसीसीआई का वर्ल्ड क्रिकेट पर बादशाह का सिक्का भी बोलता है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको अपने बालों को नोचूं, जिस्म पे मुक्के मारूं कि इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा कि आपको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। सर, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की वो सबसे बड़ी लीग है। उससे देखो, मेरे ये अल्फाज होते हैं कि यार अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा, आईपीएल को टक्कर देने वाला कोई नहीं आएगा। ये बात मैं करता हूं ना, अब इसको मैं प्रूफ के साथ करता हूं। आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है ना, आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो पता कितनी है? 88 करोड़ ब्रांड वैल्यू है आईपीएल की। 88 करोड़ ब्रांड वैल्यू है एक सीजन की, बता रहा हूं, एक सीजन की ब्रांड वैल्यू, सिर्फ ब्रांड वैल्यू, बाकी साइड पे कर दो चीजें, सिर्फ ब्रांड वैल्यू। हम बात करते हैं रिश्तों की, तो पहले रिश्ते और उसके बाद पैसा। हाँ, लेकिन बीसीसीआई ने तो एक अजीब लीग में से इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। लीग में से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि जब इतने बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। आईपीएल ऑलरेडी 10 टीम्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है, फिर इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसके बाद उनकी व्यूअरशिप में डिक्लाइन आया है। बात ही नहीं हो रही है, व्यूअरशिप के अलावा बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो पैसे की बात हो रही है। ये जो हमारे पास नहीं खेलने आ रहे होते इंडिया वाले, इनको क्या खौफ क्या है? क्या कोई बाउंसर वाउंसर मार दी थी आपने मुंह पे? क्या किया था? नहीं खेलने आ रहे भाई ये लोग। बस ये समझ नहीं आता कि देखें, आईसीसी को इसमें मेरे ख्याल में अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान गया था इंडिया खेलने, तो इंडिया का ना आना समझ नहीं आता। जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये टीम्स यहाँ पे आ रही हैं, तो ये एक ईगो है जिसको इनको साइड पे हटा के, पॉलिटिकल इश्यूज को साइड पे हटा के स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल जी, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। ये सारी चीजें होती है फिल्मों में, तो बगैर बताए घुस जाते हैं आप लोग। फिल्मों में हम दिखाते हैं कि जी वो एक बंदा घुस गया और उसने सब कुछ कर दिया, हम बुला रहे हैं तो आनी ने। उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं, और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं, उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा कोलाट की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था भाई, वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से
जैसे अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम खरीदी हुई है वो आगे पीछे भी ली हुई है। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दे। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है। ये एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है, बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है, सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई, आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले वहां आए हुए थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़े हुए थे। वो विमेन प्रीमियर लीग थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहाँ लेकर आते। क्या देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है, बीसीसीआई डोमिनेट करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई सोचे। दूसरी बात ये पैसा वैसा सब जनरेट करती है। आईसीसी इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है, वो जरूर गैप निकालेगी कोई ना कोई। अगर ये 2 लीग्स कराना चाहिए, बायलैटरल सीरीज का सेटअप करेगी, इधर उधर किसी ना किसी को कभी कम मैच करवा दी, कभी क्या करवा दिया। लीग वो सिंगल लीग बेसिस पे करा सकते हैं, सिंगल लीग पे, और बाकी डबल लीग पे, जिस तरह डबल लीग हो रही है। कुछ कर रहे हैं। अब आप सेकंड लीग की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहीं सुन रहा था कि टी10 लीग की भी बात हो रही है। आईपीएल टी10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे, तो मतलब यानी वो डोमिनेट करती है, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। अब पैसा खिलाड़ियों को मिल रहा है, वो किस बेस के ऊपर आएंगे? छोटी मोटी लीगों के ऊपर। आईपीएल एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका हुआ है। आईपीएल खाली इंडिया का ब्रांड नहीं रहा, आईपीएल पूरी दुनिया का एक ब्रांड बन चुका हुआ है। लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। यही वजह है कि सारे रिकॉर्ड वो लोग बना रहे हैं। अब कंपैरिजन करना खत्म कर देना चाहिए। देयर इज नो कंपैरिजन। एक 74 करोड़ के अंदर ना पूरी पीएसएल की टीम जिसे कहते हैं ना अच्छी खासी बन जाए, उधर एक प्लेयर बिगड़ा है। इतना पैसा लगा दिया। दुख होता है मुझे यार, पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे? पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी होना चाहिए। सर 5वें नंबर पे आती है पीएसएल की ब्रांड वैल्यू पता है कितनी है? 2400 करोड़। 88 करोड़ किधर और 24 करोड़ किधर? मेरे चंद कन्ने के किंग, आओ ना, आप बताओ मुझे। आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 88 करोड़ है, पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 2400 करोड़ है, और वो 5वें नंबर पे आ रही है। उससे ऊपर डब्ल्यूपीएल है, उससे ऊपर जो है वो दी 100 लीग है, उससे ऊपर सीपीएल है, उससे ऊपर साउथ अफ्रीका की टी20 लीग है, फिर पीएसएल आ रहा है। मेरे छनकनो, मेरे घंटों, मेरे फुदड़ फैन जो बात करते हो पीएसएल इज बेटर देन रिजवान बुलेट लिपस्टिक, अब आना, अब आयो। तो कल कह रहा था पीएसएल में क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, पीएसएल में बॉलिंग बड़ी अच्छी होती है। उत्तर ये डंडा होता है अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ये लिया जाता है, ना दूध के साथ ना पानी के साथ, सिर्फ हौसले के साथ। ये पीएसएल की ब्रांड वैल्यू 2400 करोड़ है और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 88 करोड़ है। मतलब मैं कहता हूं बंदा बता भी नहीं सकता, इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है। मतलब आप ऐसा कह लो कि जमीन आसमान को 3 बार कर लो तो इतना गैप आएगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड गैप है 2400 और 88 करोड़।